नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो कि न्यू एडिशन का ही है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे भौतिकी। अगर आपको इसका मास्टर वीडियो देखना है तो पुराने एडिशन का उपलब्ध है, हालांकि आज से तो फिजिक्स का भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे विविध लास्ट एक्सरसाइज है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ इसमें कुल 122 प्रश्न दिए गए हैं, तो करते तेजी से कंप्लीट। पहला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने किया था। ब्रिकवेट, ऑप्शन नंबर बी। रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कार टेलर और यंग ने किया था। टेलर एवं यंग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नेवल के नाम से शुरू हुआ था। उन्होंने किसका खोज किया था? उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। त्वरित चालक के आविष्कारक हैं? त्वरित चालक के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन के द्वारा किया गया था। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप का खोज यानी दूरदर्शी, इसका किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो। हवाई जहाज़ के आविष्कारक कौन है? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। गैस इंजन। गैस इंजन का खोज किया था डेमलर। डेमलर ने किया था गैस इंजन का। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम ओपेनहीमर। जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया परमाणु बम का आविष्कार। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र वर्न वॉन ब्रान। वर्न वॉन ब्रान। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। लेज़र का आविष्कार किसने किया? लेज़र का आविष्कार किया है टी.एच. मेनन। टी.एच. मेनन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। नोल और रुस्का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक युग्म जो है वो गलत दिया गया है। तो जेम्स वाट वाष्प ईंधन का किए थे, बिल्कुल सही है। जे.एल. बेयर टेलीविज़न का, ये भी सही है। टेलीफोन का ग्राहम बेल। और पेनिसिलिन का जो थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में किया था। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक किसे मेनली कहा जाता है? तो यह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार है फ्रैंक व्हिटले। फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? माइक्रोफोन मतलब वही टेलीफोन टाइप का हो गया, तो वो है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। स्कूटर का आविष्कार किसने किया? स्कूटर का किया ब्रॉड शॉ। ब्रॉड शॉ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। मार्कोनी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। फाउंटेन पेन के वाटरमैन। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? ग्राहम बेल तो टेलीफोन का किया था। टेलीफोन का। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक है सोल्स। सोल्स। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है हर्सल डेवी। डेवी। विद्युत बल्ब, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। विद्युत बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कारक टोरिसेली ने किया था। एवांगेलिस्ता टोरिसेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये हो जाएगा रॉकल्ट एवं मोसली। रॉकल्ट एवं मोसली। एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी के आविष्कारक है निक होलोन्याक। निक होलोन्याक। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? मशीन गन के आविष्कारक है जेम्स पक्कल द्वारा। जेम्स पक्कल। सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर, इसके आविष्कारक है जिलेट। जिलेट। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया है फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट। पारद थर्मामीटर का आविष्कारक है फॉरेनहाइट। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन थे? मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक तो थे मार्टिन कूपर थे। मार्टिन कूपर। आगे है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किया है वोल्टा। वोल्टा। निम्नलिखित में से एक यहाँ पे गलत सुमेलित है, वो आपको पता करना है। तो डायनामाइट का आविष्कार तो वो किए थे ये अल्फ्रेड नोबेल, तो यही गलत है अपना पहला ही। टेलीफोन का ग्राहम बेल। टेलीविज़न का जे.एल. बेयर्ड और स्टीम इंजन का जेम्स वाट।
डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन, इसका आविष्कार किया है रुडोल्फ। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का। डायनामाइट। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? वर्षा की अम्लता पीएच स्केल से मापते हैं, पीएच मीटर से। पायरोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापते हैं हम पायरोमीटर से, जिसमें विकिरण निकलना शुरू होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग होगा सोनार का। सोनार। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है? तो दाब को मोनोमीटर से मापते हैं, हृदय गति कार्डियोग्राफ से, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन मापते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक यहाँ भी गलत है। तो जो एनीमोमीटर होता है उससे वायु की चाल मापते हैं, और मीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च ताप। आगे सापेक्ष आर्द्रता, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, इससे क्या मापा जाता है? तो इसे हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापते हैं हाइग्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, समान तापमान बनाए रखना। मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मोनोमीटर से हम गैस का दाब मापते हैं, गैस का दाब मापते हैं मोनोमीटर से। वायु की आर्द्रता, फिर से रिपीट प्रश्न है, ये हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रो होता है पानी वाला, यह है आर्द्रता, ये होता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व ये मापेंगे लेक्टोमीटर से। लेक्टोमीटर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रण करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रण करना। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। हालांकि सूर्य का ताप मापने के लिए प्रयोग करेंगे हम पायरोमीटर का। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापा जाएगा? इसको मापते हैं हम स्ट्रोबोस्कोप से। स्ट्रोबोस्कोप। रडार उपयोग में लाया जाता है। रडार से रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं, रेडियो तरंग से वस्तुओं की स्थिति। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन, ये प्रोटॉन। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नालिका एक्सरे के लिए, एक्सरे। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? इसे कहते हैं डिक्टाफोन। डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, वही प्रश्न है। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल में आर्द्रता मापेंगे, आर्द्रता। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग मेनली हम लोग करते हैं आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए साइक्लोट्रॉन का। ध्वनि की तीव्रता, आगे प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता मापेंगे ऑडियोमीटर से, ऑडियोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में भी यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ी। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी से करते हैं, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता मापने में, आर्द्रता मापने में। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए हम एंड्रॉयड बैरोमीटर का, एंड्रॉयड बैरोमीटर का।
विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है? एमीटर। एमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? झूठ का पता पॉलीग्राफ से। पॉलीग्राफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यानी एक गलत होगा? तो ऑडोमीटर से वाहन की पहियों द्वारा मिली दूरी मापने का यंत्र है ऑडोमीटर। ओंडोमीटर ये विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। तो ये तीनों यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म यहाँ पे सही मिलान है? एक ही सही है यहाँ पे। तो ये सिस्मोग्राफ से भूकंप का झटका मापते हैं, ओनली ये सही है। आगे फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स। अच्छा, ब्लैक बॉक्स तो नाम है, इसका कलर कैसा होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम काला बॉक्स है। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापते हैं एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर। टेकोमीटर जो वेग मापी होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए करते हैं? घूर्णन गति मापने के लिए, टेकोमीटर का। अब यहाँ पे उपकरण और मापन का राशि दिया गया है कि किससे क्या मापा जाता है वो आपको बताना है। तो पहला है अमीटर, तो इसे तो धारा मापेंगे, अमीटर से धारा। हैग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, और स्प्रिंग तुला जो वजन मापते हैं, भार मापते हैं, उससे। आगे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है, एक तरफ आपका स्केल दिया गया है और एक तरफ उससे हम क्या मापेंगे वो दिया गया है। तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। आगे ब्यूफोल्ड स्केल, इससे हवा की गति। केल्विन स्केल से परमताप, और मिलीबार स्केल से दाब। मिलीबार स्केल से दाब। आगे यहाँ पे सूची 1 सूची 2 फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापेंगे। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से मापेंगे वायु वेग। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और हैग्रोमीटर से आर्द्रता। हैग्रोमीटर से आर्द्रता। आगे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसमें भूकंप, भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ। ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर। प्रतिरोध का तो ओम होता है, विद्युत धारा का एमीटर। विद्युत धारा का एमीटर। यहाँ पे यंत्र का नाम दिया गया और किस राशि में मापते हैं वो दिया गया है यहाँ पे। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु की गति, वायु की गति। एमीटर से विद्युत शक्ति। टेकोमीटर से घूर्णन की गति, और पायरोमीटर से उच्च ताप। उच्च ताप। कृष्ण छिद्र जो ब्लॉक होल थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के है न्यूटन। न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया, उत्प्लावन वाला आर्किमिडीज। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले दिया गया ऑस्टेल्ड के द्वारा। ऑस्टेल्ड। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का निल्स बोर ने। निल्स बोर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। इसी को अगर आप 3.26 से गुना कर दो तो ये हो जाता है 1 पारसेक। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होगा? 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻3 जूल। 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होगा? 1 मेगावाट घंटा 3.6 गुने 10⁻9 जूल। 3.6 गुने 10⁻9 जूल। आगे 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्घ के। 10⁻7 अर्घ। 1 नैनो सेकेंड में कितना होता है? 1 नैनो सेकेंड में 10⁻−9 सेकेंड। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर। 1 अश्वशक्ति 746 वाट होता है, 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। 1/1000 mm। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होगा 10⁻−12 ग्राम के। 10⁻−12 ग्राम। फेम्टो का अर्थ क्या होता है? फेम्टो में 10 पे कितना पावर होगा? फेम्टो में होता है 10⁻−15। -15। 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर। 1 समुद्री मील 1852 मीटर होता है। 1 समुद्री मील 1852। 1 फैदम किसके बराबर होता है? 1 फैदम 1.8 किलोमीटर। 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है, 1 मील 1.61 किलोमीटर। 1.61 किलोमीटर। 1 बार बराबर होगा, 1 बार बराबर होते 10⁵ पास्कल के। 10⁵ पास्कल। मैक्रोन किसके बराबर होता है? मैक्रोन हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ना, मैक्रोन किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे 1 पे पावर 6 हो जाएगा, -6, मतलब 1/10⁻6, 10⁻−6 मीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का वजन
न्यूटन में दिया गया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन धरती पे। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किस में सर्वाधिक समीप है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर, अभी पढ़े थे 9.46 गुने 10 पावर, तो इसमें से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻15 मीटर। आगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है, सबसे अधिक होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान 6.63 गुने 10⁻−34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जिसके खोजकर्ता थॉमसन है, इसका होता है 0.51 MeV। आगे प्रश्न है कि एक मैक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक मैक्रोन में होगा 10⁻⁻6 मीटर, ही पढ़े थे कुछ देर पहले। एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल में 0.24 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये गलत है, जबकि 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर यानी 1000 मीटर, 1 मेगा मीटर में 10⁻6 मीटर और 1 गीगा में 10⁻9 मीटर। माइक्रोमीटर में -6 था। आगे तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर। कई बार ये प्रश्न आया। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻7 सेंटीमीटर होता है, 10⁻−7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ये बराबर होता है 14.96 गुने 10⁻7, 15 गुने 10⁻7 याद रखिए, इसके बराबर होता है। आगे 1 डेका लीटर कितना होता है? 1 डेका लीटर 10 लीटर होता है। डेका मतलब 10 हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में मिला था नोबेल प्राइज़, 1921 में। जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिक का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जे थॉमसन को दिया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और उसकी पत्नी मैडम क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए 1903 में उन्हें भौतिक के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो रेडियोधर्मिता की खोज के लिए, रेडियोधर्मिता 1903 में। भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता का संबंधित यहाँ पे कौन सा सुमेलित दिया गया है? तो यहाँ पे अगर आप देखो चैडविक ने खोज किया था किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये भी गलत है। मेरी क्यूरी जो है वो रेडियम का खोज किया था। यहाँ पे एकमात्र सही, ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न लास्ट फिजिक्स का कि जॉर्ज साइमन ओम किसके सम्मान में हमारे प्रसिद्ध ओम का नियम किस देश से लिया गया है? तो यह जर्मनी के थे मेनली ओम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो ओम का नियम जो दिए हैं जॉर्ज साइमन ओम, ये किस देश के थे? जर्मनी के थे। तो फिजिक्स अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेशन मेरे में अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसका मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।